आपको करना पड़ता। गीता का अध्याय 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अथारय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। माता जी, जो मैंने समझा उसमें यही है, भगवान हर युग में अपने अलग अलग रूपों में, जैसे कि नरसिम्हा देव भगवान, वराहदेव भगवान, कुर्मा अवतार और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने भक्तों को उद्धार करने, उन्हें दुष्टों से बचाने और संकीर्तन द्वारा श्री कृष्ण भक्ति कल युग में प्रदान करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है और अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, उनका हर वक्त ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ नहीं माता जी, अभी ठीक नहीं है हाँ। और बैठ के पसली पे बहुत दर्द। ओके माता जी। धन्यवाद प्रणाम। Thank you, Mataji, for taking your service. We'll pray for you, Mataji. Please take care of yourself. Hare Krishna, Mataji. Thank you for taking the service. Hare Krishna. Thank you. So let's move on to another service of Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's take the prayer service. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच माताजी। आज हम कैंटो 1 का चैप्टर 12 और श्लोका 25 में प्रवेश करेंगे। धृत्या बलि समाकृष्णे प्रहलाद इव सदाग्रह आहार देशो श्रवा मेघानां वृद्धा नाम पर्युपासक। धृत्या बलि समाकृष्णे प्रहलाद इव सदग्रह आहार देशो श्रवा मेघानां वृद्धानां पर्युपासके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। धृत्या बलि सम कृष्णे मतलब ये धैर्य में बलि महाराज के समान होगा। फिर है प्रहलाद एवं सदग्रह मतलब सदग्रह मतलब कि बेस्ट को ही ग्रहण करेगा। वो बेस्ट को ग्रहण करेगा। कैसे बेस्ट को ग्रहण करेगा? किसकी तरीके से बेस्ट को वो ग्रहण करेगा? वो प्रहलाद महाराज की तरह सबसे जो बेस्ट वस्तु है उसी को ही ग्रहण करेगा, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने कृष्ण को ग्रहण किया उस प्रकार से। आहार तेषु श्रवा मेधा नाम, ये जो कंपैरिजन हो रहा है ना, ये अब कर्मों के और गुणों का वर्णन करते हुए ये कंपैरिजन हो रहा है कि क्या उनमें गुण थे वो गुण इनमें भी होंगे, क्या उन्होंने कार्य करे थे वो ये कार्य ये भी करेंगे। तो अब गुणों पर और कर्मों के हिसाब से कंपैरिजन हो रहा है। फिर ये बहुत सारे यज्ञ करेंगे और वृद्धा नाम पर्युपासका मतलब वृद्धों का
थोड़े जो एजेड है, सीजन्ड जो हैं, एक्सपीरियंस जो हैं वो, और ज्ञानियों का ये फॉलो करेंगे। खाली बूढ़ा होना काफी नहीं होता है। जो ज्ञान के साथ में वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है उसको फॉलो करने का बहुत बेनिफिट्स होते हैं। यस माता जी। सो एक बार हम हिंदी का पढ़ेंगे, सॉरी, थोड़ा सा हम जी तात्पर्य पढ़ेंगे। जी। बली महाराज, ये श्री भगवान की भक्ति के 12 ज्ञानियों मतलब महाजनों में से एक हैं। ये भक्ति के महान अधिकारी इसलिए बने क्योंकि श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर लिया था, क्योंकि गुरु ने श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने में बाधा उत्पन्न की थी। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति की अहेतु की अवस्था प्राप्त करना है। बलि ठीक महाराज, ठीक है माता जी। सो ये हमको कहा, हम स्टोरी तो सब जानते हैं कि बलि महाराज अ, क्यों ऐसे प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वो जब वामन देव आए उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, तो आखिरी पग में उन्होंने, बलि महाराज ने क्या करा, उन्होंने कहा कि अब आखिरी पग तो आप मेरे सिर पर ही रख दीजिए। तो जो आखिरी जो थर्ड स्टेप था वो उन्होंने बलि महाराज के सिर पर रख दिया। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि धैर्य में वो बलि महाराज के समान होंगे। बलि महाराज के समान धैर्य में क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जब उन्होंने बलि महाराज के सिर पर पैर रख दिया, पैर रखने के बाद वामन देव क्या कहते हैं उनसे, तुम झूठे हो, तुमने जो कहा वो तुमने प्रॉमिस पूरा नहीं करा, तुम झूठे हो, तुमने कहा कि 3 पग भूमि और तुम दे ही नहीं पाए। तो अब आप ये सोचो, और जो बलि महाराज है वो कैसे, वो ऐसे सिर झुका करके प्रणाम कर करके बिल्कुल निगाह नीची करके वो ऐसे बैठे हुए हैं। तो अब आप ये सोचो कि क्षत्रिय जो होते हैं ना, वो अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं। उन्होंने उन्होंने जो एक बार वचन दे दिया उसको निभाते ही हैं। निभाने के बाद भी वो, उनको ये सुनना पड़ा है कि वो तुम बहुत झूठे हो। तो ये अटैक, मतलब अपने डिफेंस में बोल सकते थे, पर ये बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ सिर झुका करके बैठे हुए हैं। वन, और जिस जिस भी प्राणी का, जिस भी मनुष्य का थोड़ा भी सम्मान होता है ना समाज में, घर में, अपनों के बीच में, अगर उसका सम्मान में कोई क्षति आती है, कोई उसको इस तरीके से बोल करके असम्मानित करता है, तो वो असम्मानित होना उसके लिए मृत्यु से भी भयंकर दुख वाला होता है। ठीक है, अगर कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके घर में पुलिस आ जाए, तो वो उसी में ही एकदम बिल्कुल बहुत दुखी हो जाता है कि ये क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कैसे हुआ, वो उसमें ही बिल्कुल टूट जाता है। तो जिसका कहते हैं ना, समाज में जिसका थोड़ा सम्मान होता है, वो अपने शब्दों को रखता है, अपनी बात को रखता है, अपने वचन को पूरा करता है, उसको वो कहा जा रहा है कि तुम झूठे हो। और उसको भी वो बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत धैर्य से वो सुन रहे हैं, बलि महाराज। ठीक है। और जब वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो ऐसे में जो बलि महाराज के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो बोलते हैं बलि महाराज को कि ये तो विष्णु हैं, अपना वेश बदल कर आए हुए हैं, तुम इनकी बातों में मत आओ, तुम ऐसे कमिट मत करो, अभी तो तुमने ऐसे ओम बोला नहीं है। मतलब जब कुछ चीज को कि वो बोलते हैं ना, प्रतिज्ञा लेते, तो ऐसे संकल्प लेते हैं, पानी लेते हैं, ओम बोलते हैं, तो अभी तो तुमने ओम ओम बोला भी नहीं है, तुम छोड़ दो, तुम इनको ये प्रॉमिस मत करो, ये संकल्प मत लो। परंतु फिर बलि महाराज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि स्वयं विष्णु ही मुझसे कुछ मांगने आए हैं, तो इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या हो सकता है। और ऐसे में उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की भी बात नहीं मानी। ऐसे गुरु की बात मानते हैं, परंतु अगर, पर अब जब गुरु ही उनको भगवान से विमुख कर रहा है, तो उन्होंने गुरु की बात भी नहीं मानी। ठीक है, ये सीखने वाली बात है। और ऐसा क्यों हुआ, शुक्राचार्य ने ऐसा क्यों किया, शुक्राचार्य भी भक्त हैं, परंतु ऐसा उस वक्त भगवान की लीला में भगवान ऐसा चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी मति ऐसी बदल दी, और वो चाहते थे ये लीला हो, इसलिए उन्होंने उसकी मति बदल दी। ठीक है, तो इस तरीके से उनको झूठा बोल रहे तभी भी वो धैर्यपूर्वक नमन करके ही उनका आदर में बैठे हुए हैं। ठीक है, पहली बात। उसके बाद में कहा जा रहा है कि प्रहलाद महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज हैं,
माता जी थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रहलाद वाला जो है। जी माता जी। प्रहलाद महाराज, वे भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के महान भक्त थे। अभी वे मात्र 5 वर्ष के ही थे कि उनके पिता हिरण्यकश्यप ने श्री भगवान का अनन्य भक्त होने हेतु उन्हें कठोर दंड दिया। वे हिरण्यकशिपु के प्रथम पुत्र थे और उनकी माता का नाम कयादु था। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता का वध भगवान नरसिंह देव के हाथों होने दिया। इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत हुआ था कि यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में बलि महाराज हुए, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलता है। हरे कृष्ण। तो बलि महाराज एक्चुअली प्रहलाद महाराज के पोते ही हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ऐसे परिवार का ये लीनिएज चल रहा है। प्रहलाद महाराज को जब हाथियों से कुचलवाया जा रहा था, जब ईंटों में चुनवाया जा रहा था, जब बहुत ऊंचे पर्वत से माउंटेन से उसको फेंका जा रहा था, जब इस तरीके से कहा जा रहा था, तो वो उन्होंने प्रार्थना करते हुए ये कहा था कि मेरे में इतनी क्षमता तो नहीं है कि मैं हाथियों के अटैक से अपने आप को बचा पाऊं, पर मैं भगवान की प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ कि मैं भगवान की प्रार्थना कर सकता हूँ। तो एक्चुअली में हमें वो क्षमता नहीं होती कि हम बड़े बड़े पहाड़ जैसे विकल्पों से, दुखों से, प्रॉब्लम से जूझ पाए, पर हम क्या कर सकते हैं, हम एटलीस्ट प्रार्थना कर सकते हैं और अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं और भगवान के मेडिटेशन में हम रह सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये बात है कि उन्होंने प्रहलाद महाराज पर, प्रहलाद इसमें लिखा है कि उन्होंने जो उनके पिता, जब भगवान ही आ गए, ऐसे नहीं कि हमें भी अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके से करना है, वो सीखने वाली बात नहीं है। जब भगवान ही एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, परंतु उनका प्रेम अपने पिता के लिए था, तो उन्होंने कभी भी, ही वॉज ऑलवेज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज फादर। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कभी भी झगड़ा करके, ऊंची आवाज में रिवोल्ट करके, रिबेल कर, ये सब नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने हमेशा बहुत प्रेम से ये जरूर कहा था कि विष्णु ही भगवान है, हम सबको उनका ही प्रार्थना, उनकी ही साधना, उनकी ही उपासना करनी चाहिए, ये जरूर कहा था। परंतु ही डिड नॉट एवर रिवोल्ट और रिबेल अगेंस्ट हिज फादर, 1 एंड 2, उन्होंने उनके लिए नरसिम्हा भगवान से गति भी मांगी। तो नरसिम्हा भगवान ने क्या कहा कि जिस भी परिवार में तुम जैसा भक्त होता है, उस परिवार के जनरेशन्स की गति हो जाती है। ऐसा है कि वो तो बिल्कुल बेस्ट थे, परंतु फिर भी अगर एक परिवार से एक जन भी भक्त बनता है, और भक्त कौन होता है, अभी हमने जो 4.8 श्लोका पढ़ा है, उसमें भी साधु की सिम्टम्स बताए गए हैं कि साधु कैसा होता है। साधु सिर्फ वेशभूषा से साधु नहीं हो जाता, वो दिखने में वो कैसे भी हो सकता है, रिच हो सकता है, पुअर हो सकता है, कुरूप हो सकता है, सुंदर हो सकता है, पहनावा उसका कैसे भी हो सकता है, उसका रहन सहन कैसा भी हो सकता है, परंतु साधु वो है जो अंदर से भक्ति में लीन है, अंदर से मेडिटेशन में है। उसका बाहर का पहनावा देख के हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें अंदर से जिसका ट्रांसफॉर्म्ड है ना, जिसका हृदय शुद्ध है, वो साधु है। और उस साधु की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। बाकी दुष्टों का नाश तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाता है, पर भगवान आते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए, बाकी चीजें तो हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई एक परिवार में भी एक भी भक्त हो जाता है, भक्त क्या है, जो भगवान की प्रेम से सेवा कर रहा है। भगवान कौन है, हम जानते हैं, जो प्रेम से सेवा करे हम जानते हैं, और फोकस्ड मैनर में, फिर क्या होता है, कुछ भी इधर उधर नहीं होना, वो भक्त कहलाता है। और उसकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं, और उसकी रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं बोला हुआ है अर्जुन से कि तुम ऐलान कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, इस सेट ओके। हम मूव करते हैं 26 श्लोका पर। राज ऋषि नाम जनयता शास्ता चोत्पत गामिनाम निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। राजऋषीणां जनयेता शास्ता चोत्पत गामिनां निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणाम्। यस माता जी। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त
यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। राज ऋषि नाम जनयेता, मतलब ये राजा बनेगा। और कैसा राजा बनेगा? जो कि राज ऋषियों को जन्म देने, मतलब जो पुत्र, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो राज ऋषि होगी। तो अब मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये गृहस्थ महाभागवत होंगे, और इनकी जो अगली जनरेशन है वो भी कंफर्म्ड है कि वो राज ऋषि होंगे। मतलब वो राजा होंगे, परंतु वो नॉलेजेबल ज्ञान के साथ में वो रूल करेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से वो अपने प्रजा को रूल करेंगे, उनके लिए कार्यरत में रहेंगे। ठीक है। तो अब एक्चुअली में ओके, फिर शास्ता चोत्पट गामिना, मतलब कि जो गलत पथ पर जाने वाले होंगे उनको दंड भी देंगे। जो गलत कार्य करें, जो उद्दंड कर रहे हैं, उनको ये दंड भी देंगे। निग्रहिता कलेरेश, निग्र मतलब कि कंट्रोल करने वाला। ये राजा जो होंगे ये कंट्रोल करने वाले होंगे। कलेरेशा मतलब समय को भी कंट्रोल करेंगे। भुवो धर्म से कारणात, और पृथ्वी में, भुवो मतलब पृथ्वी में वो धर्म और शांति बनाए रखेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली में बहुत जरूरी होता है कि जो राजा जो होता है उसको मर्यादा का पता होना चाहिए, तभी तो कंट्रोल कर पाएगा। राजा को सारे जो वर्ण आश्रम है उनके नियम का पता होना चाहिए, तभी तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली लागू कर पाएगा। अगर उसको खुद को ही नहीं पता होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर, शास्त्रों का ज्ञान, ये राजा को पता होना बहुत जरूरी है। और फिर क्योंकि वो प्रज्ञावान है, इसलिए राजा को वो इसलिए चिंतित भी रहेगा कि मेरा जो आने वाली जेनरेशन है वो प्रजा का अच्छे से पालन कर पाए। अभी ऐसे नहीं कि मैं खा जैसे अभी कि मैं इतना खाऊं एक्स अमाउंट, और मेरी जो आने वाली जनरेशन है वो 2x अमाउंट खाने लायक बने। आज मैं इतना कमा रहा हूं तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एटलीस्ट 2x कमाए। आज अगर मैं इतने कंफर्ट में हूं तो मेरी आने वाली जनरेशन है वो एटलीस्ट इतने 4x कंफर्ट में रहे। वो बात नहीं। जो राजा है, और क्योंकि राजा प्रज्ञावान है, वो ये सोचता है कि जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आज मैं प्रजा का पालन कर रहा हूं, वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में कल को मेरे आने वाली जनरेशन भी प्रजा का पालन करेगी। यानी कि वो अपना कमा के खा भी पाए और अपने भक्ति के मार्ग में आगे एडवांस भी कर पाए। ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। भूखा भजन नहीं कर सकता, और भजन के बिना गति नहीं है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे माता जी हिंदी वाला। जी मतलब संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति श्री भगवान का भक्त होता है। ऋषिगण प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाते हैं और ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं। अतः जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, तब तक वह राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं रख सकता। हाँ, महाराज युधिष्ठिर के ठीक है माता जी। तो एक्चुअली राजा को बहुत वाइज और बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। उसको ये देखना होता है कि वो सारी जो प्रजा है उसकी, वो भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रही है। सिर्फ पैसा कमाना ही बुद्धिमत्ता नहीं है, ये राजा को भी पता होना चाहिए। और राजा भी आगे इसी चीज को कंट्रोल करेगा कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी बुद्धि को पैसा कमाने के लिए नहीं लगाना है, परंतु अपना जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए लगाना है। ठीक है। यस माता जी, आगे पढ़ेंगे। लास्ट में हर प्रजा का, हर व्यक्ति भगवान का नाम लेके अपनी लास्ट सांस ले सके, तो फिर वो विक्टोरियस है, तो उसकी जीत है। ठीक है। आगे चलेगी माता जी, इसी को आगे पढ़ेंगे। महाराज युधिष्ठिर के कुल की राजसी परंपरा से समस्त राजा बिना किसी अपवाद के अपने काल के सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति थे, और ऐसी ही भविष्यवाणी महाराज परीक्षित तथा उनके होने वाले पुत्र महाराज जन्मेजय के विषय में की जा रही थी। जन्मेजय ऐसे कौन? जन्मेजय कौन है? जन्मेजय के पुत्र परीक्षित। हाँ, पुत्र है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ किया था। क्या यज्ञ किया था इन्होंने? इनको बहुत ज्यादा
उनको रिवेंज लेना था, क्योंकि तक्ष एक नाग यज्ञ किया था वहां पे। सभी जो सर्प है उनकी, या सर्प यज्ञ कहते हैं, उसकी आहुति दी थी। क्यों दी थी सर्पों की आहुति? वो क्यों दे रहे थे? क्यों दे रहे थे उस सर्पों की आहुति? एनी आइडिया? क्योंकि इनके पिताजी को तक्षक नाग ने डसा था, और ये प्रिडिक्शन की गई थी ना कि शमिक जो ब्राह्मण, उनके जो पुत्र श्रृंगी, तो मतलब इन द सेंस वो एक हुआ था ना कि तक्षक नाग इनको डसेंगे और 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनके जो पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने कहा था मैं पूरे पृथ्वी के नागों को मैं खत्म कर दूंगा, रिवेंज लूंगा। फिर उनको, तो उन्होंने ऐसा यज्ञ किया था। फिर ऑब्वियसली इनको रोका गया था, देन वापस से बोले कि आप इस तरीके से ये चीज अपने हाथ में नहीं ले सकते। इनको रोका गया था, फिर वापस जो मर गए थे उनको भी वापस जीवित हो गए थे। हाँ जी माता जी। ऐसे प्रज्ञावान राजा ही मर्यादा तोड़ने वालों को दंड देने वाले तथा कली अथार्थ या झगड़ालू तत्वों के विच्छेद बन सकते हैं। जैसा कि अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगा, जी माता जी। महाराज परीक्षित जिसको पता होगा नियम ना, वो ही पहचान पाएगा कि यहाँ पे अभी नियम फॉलो नहीं हो रहा है। और पकड़ने के बाद में कि ये लोग नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत करेज चाहिए होती है उनको दंडित करने के लिए। ठीक है, और एक बार प्रोसीडेंस सेट करना बहुत जरूरी होता है, ये राजा ही कर सकता है। एक बार अगर कड़ा दंड दिया जाता है तो वो प्रेसिडेंस सेट होता है समाज के लिए, वो एक एक मार्क हो जाता है कि ऐसा करने पे ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये राजा को करना जरूरी है। पहले तो ज्ञान होना कि गलत क्या है, धर्म चक्षु शास्त्र चक्षु होना। उसके बाद जब पता चलता है गलत हो रहा है तो उसको रोकना या फिर उसको दंड देना, ये करेज, ये बहुत हिम्मत की बात होती है। जी माता जी। महाराज परीक्षित मूर्तिमंत कली का वध करना चाहते थे, क्योंकि वह शांति तथा धर्म की प्रतीक गाय को मारने का प्रयत्न कर रहा था। कली के लक्षण हैं सुरा, स्त्रियां, दुष्ट क्रीड़ा तथा पशुवत घर। ठीक है माता जी। तो जब कली जब राजा के वेश में आकर के और गाय को प्रताड़ित करा था, उसको मार रहा था, तब ये देख करके राजा परीक्षित जो है वो रुक गए और उन्होंने कली को दंडित किया था। तो जब उन्होंने कहा कि राजा, कोई भी राजा इस तरीके से नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने उनको रोका और उन्होंने उसको दंडित किया। और फिर कली के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे कि कली मतलब कली जो है वो कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर है। तो वो सुरा, सुरा मतलब क्या होता है? शराब। ठीक है। स्त्रियां, स्त्रियां मतलब स्त्रियां नहीं, स्त्रियां मतलब कि अवैध स्त्री संग। ऐसा नहीं कि स्त्री जो है उसमें कली है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अवैध स्त्री संग, यहां पर कली होगा। ठीक है। फिर दूध क्रिया, दूध क्रिया मतलब गैम्बलिंग, जहां पे सट्टेबाजी ये सब हो रहा है। कसाई घर मतलब, कसाई घर तुम जानते, स्लॉटर हाउस। यस माता जी। समस्त राज्यों के बुद्धिमान शासकों को महाराज परीक्षित से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार उन मर्यादा भंग करने वालों का तथा उपद्रव करने वालों का दमन करके शांति तथा नैतिकता स्थिर रखी जाती है। जो सुरा, सुंदरी, धूत क्रीड़ा तथा नियमित रूप से चलाए जा रहे पशुवत केंद्रों से मिलने वाले मांस का सेवन करते हैं, इस कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले इन विभिन्न विभागों को गतिमान रखने हेतु अनुज्ञा दिए जाते हैं। तो ऐसे राज्य में शांति मतलब कि तथा सबके सबके लाइसेंस मिलते हैं, सबके, मतलब ये जो स्लॉटर हाउस है ये सबके, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब लाइसेंस के साथ काम करते हैं। इनको लाइसेंस दिए जाते हैं सबको, सबको कि ये जो गैम्बलिंग हाउसेस हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हैं, ये शराब का लाइसेंस, और क्या है, स्लॉटर हाउस, ये सब लाइसेंस के साथ में चलते हैं, मतलब नियम के साथ में चल रहे हैं ये। तो ये सब सोचने वाली बात है कि ये सोसाइटी को कहाँ से और कितना फॉल डाउन कराती है, क्योंकि ये सब के साथ हमें लगता है इट्स नॉर्मल, जबकि ये पाप से युक्त है, पाप से भरा हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है। मतलब नॉर्मल क्या, ये पाप है इसके अंदर में। यस मैम। तो ऐसे राज्य में शांति तथा नैतिकता की आशा किस प्रकार की जा सकती है? अतः राजनेताओं को श्री भगवान की भक्ति द्वारा अनुशासन को भंग करने वालों को दंड देकर तथा कलह के लक्षणों का उन्मूलन करके समझदार बनने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि हम प्रज्वलित अग्नि चाहते हैं तो सूखे ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि तथा गीले ईंधन का मेल नहीं होता। शांति तथा नैतिकता वही फल
कुल शक्ति है जहाँ महाराज परीक्षित तथा उनके अनुयायियों के सिद्धांतों का पालन होता हो। हरे गीली कृष्ण। गीली लकड़ी से मतलब क्या है? गीली लकड़ी से मतलब ये है कि अगर हम सही पथ पे चलना चाहते हैं तो हम मिश्रित कैरेक्टर नहीं रख सकते। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हम ऐसे मिश्र की माया भी हो, हम भी इधर भी करें उधर भी करें, हमारे पास हमें एक फोकस्ड मैनर में चलना है और फिर जो भी राइट है वो हमें मिलता ही चला जाएगा और हमारे लिए रास्ता बनता ही चला जाएगा। जो गीली लकड़ी है मतलब मिश्रित, मिक्स्ड हम नहीं कर सकते, ये भी करें वो भी करें, मिक्स्ड हमको नहीं करना है। ठीक है, तो जब लकड़ी सूखी होगी तभी वो ठीक से चलेगी, जब हम फोकस्ड होंगे तभी हम आगे पथ पर, राइट पथ पर हम आगे चल सकते हैं। जो हमारे कर्मों से, भाग्य से, प्रारब्ध से, नियम से और भगवान की कृपा से जो हमें मिलना है वो मिलके रहेगा। उसके लिए ये टोने टोटके ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है और नहीं करना चाहिए। जितना हम इनमें पढ़ेंगे उतना भगवान हमारी श्रद्धा इनमें बढ़ाते जाएंगे, पर हम फिर भगवान से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। एक जीवन मिला है, ये जीवन अगर हम शुद्धता से भगवान के, कितना सा तो जीवन है, कितना तो बीत ही गया है, कितना सा बचा है, शुद्धता से भगवान की ओर चलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो हमको निश्चित ही हम उस धाम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, और अगर ना भी पहुंच पाए तो, ना पहुंच पाए तो अगला जीवन, अगली व्यवस्था ऐसी होगी कि हमें फिर से भक्ति करने का एक स्मूथ और काम एनवायरनमेंट में मौका मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले श्लोका में आ जाते हैं। इट कि 12.27 तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रप्तस्यात् उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरे। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जितात् प्रप्तस्यात् उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरे। यस माता जी। वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिकी आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तक्षका दात मनो मृत्यु, वो मृत्यु जो कि उनको तक्षक नाग के द्वारा मिलनी थी। द्विजो पुत्रोपसर्जितात, जो ये मृत्यु उनको ब्राह्मण के द्वारा भेजी गई थी, है ना। तो ये कहा था ना कि तक्षक नाग तुम्हें 7 दिन में डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रप्तस्यात् उपश्रुत्य, ऐसा उन्होंने अपनी मृत्यु की खबर को सुना तो उन्होंने क्या करा? मुक्त संगा पदम हरे, अब उन्होंने अपनी सभी भौतिक आसक्ति से वो मुक्त हो गए। जो अपनी अटैचमेंट थी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन्होंने फट फट क्या करा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे डेलीगेट करी, अपना अपने आप को प्रिपेयर करा कि अब मैं 7 डेज में बेस्ट क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। और जब श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए बैठे तो ऐसा नहीं कि आओ मैं सुनता हूं तो मुझे सुना दो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने पहले सब जगह से जो विद्वान थे उनको बुलाया था, और फिर जब उनकी भी टेस्ट हुआ, उनसे भी पूछा गया तुमको भागवत क्यों सुनाई जाए, तो फिर उन्होंने कहा था कि मैंने गर्भ से ही भगवान का संग और दर्शन किया है, इसलिए मैं अब उनको देखना चाहता हूँ, उनके बारे में और सुनना चाहता हूँ, इसलिए। तो उनका भी टेस्ट हुआ, ऐसा नहीं कि उनका टेस्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि किसी ने भी कुछ भी कह दिया उन्होंने सुन लिया मान लिया, नहीं, उन्होंने भी सोच के समझ करके किससे सुनना है ये समझा, और फिर उनका भी टेस्ट हुआ। तो दोनों तरफ से ये बात हुई। माता जी थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको प्लीज। भौतिक आसक्ति तथा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है श्री भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। इस संसार में रहते हुए श्री भगवान की भक्ति में सेवा श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने हेतु अभ्यास करने का साधन है। और एक जब पहले यह संबंध पता करना है कि हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ में, और जब संबंध पता चल जाए जब रिश्ता हो जाता है ना, तो हम भी तो पहले तो हमें नहीं पता होता है कि वो लोग कौन है, जब रिश्ते से पहले। जब रिश्ता बन जाता है तो हम भी तो अपने समधियों का, अपनी अगली जो फैमिली बनती है उसको निभाने में कितना हम तैयार तत्पर रहते हैं। तो अभी हमें इस जीवन में क्या करना है? भगवान से संबंध पहले तो सोचना है क्या है,
बनाना है, उसको निभाने के लिए हमें अपनी साधना को कड़ी और प्योर रखनी है। रीडिंग जरूरी है। बुक इज द फोर्स, सॉरी, प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी के साथ में अपनी साधना को करना है हर दिन, एवरी डे। यस माता जी। और जब ये परिपक्व हो जाती है तब मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने हेतु सक्षम बन जाता है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए श्री भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर श्री भगवान की शरण में रह रहे थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के अंदर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। क्योंकि वे श्री भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतः यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस शाप के प्रभाव से बच सकते थे। लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। प्रत्युत उन्होंने इस हानि के व्यवसाय का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने निरंतर 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और इस प्रकार वे श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। तो उन्होंने जो उनको समय मिला उसका उन्होंने बेस्ट उपयोग करा। उन्होंने उस समय से जो उनको श्राप मिला उससे बचने की कोशिश नहीं करी। जिसने श्राप दिया उसको दंड देने की कोशिश नहीं करी। दुखी होकर के कंप्लेन करने का उन्होंने कोई उन्होंने ऐसे कुछ नहीं किया कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो उनके साथ हुआ, अब क्या करना है बेस्ट में, वो उन्होंने सबसे चर्चा करी पहले कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर उन्होंने वो करा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट से किया। ठीक है। तो हमें एक्चुअली में जो, और अगर एक इंसान अपनी बुद्धि से कार्य करता है तो बहुतों को बेनिफिट होता है। जब उन्होंने अपनी बुद्धि से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करा तो आज हमें भी बेनिफिट हो रहा है ना। तो बुद्धि का इस्तेमाल अपने लिए करना जरूरी है। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। सिर्फ अपने तन को सजाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने जीवन को कंफर्टेबल करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करें, वो काफी नहीं है। काफी क्या है कि अपने जो आत्मा की शुद्धि के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। बाकी ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये अपने आप होते ही चले जाएंगे। इसके लिए भी हमें मेहनत करनी है, परंतु उसके लिए मेहनत करते करते हमें जो हमारा सोल पर्पस है वो नहीं भूल जाना है। ठीक है। सो ब्यूटीफुल माता जी। सो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड और अदरवाइज एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? एक्चुअली इसमें सिर्फ स्टोरीज ही हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। पर अगर आपके पास फिर भी कुछ नॉर्मल कुछ है शेयर करने के लिए, बताने के लिए, सो वी कैन जस्ट डिस्कस। ओके, ब्यूटीफुल। तो अजामिल हमने अजामिल की कहानी तो सुनी हुई। एनीबडी रिमेम्बर्स अजामिल की कहानी की क्या है? अजामिल की कहानी, अजामिल एक बहुत सुंदर भक्त, ठीक है, और वो अपनी माता पिता की सेवा करते थे और भक्ति करते थे। एक दिन वो जब जंगल गए, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए, तो वहां पर उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को देखा जो कि थोड़ा सा सही कंडीशन में नहीं थी, किसी के साथ में थी। वो प्रोस्टिट्यूट को उसने देखा। उसको देख करके उनके मन में भी ये लालच और लालसा आ गई कि मुझे भी शादी करनी है। और फिर उससे उस लालच, उस इच्छा की वजह से उन्होंने भी फिर उस प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली। शादी करने पर डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती थी उस प्रोस्टिट्यूट की भी। तो उसको पूरा करने के लिए वो अब चोरी करने लग गए। भक्ति तो बहुत दूर चली गई, चोरी भी और करने लगे डिमांड्स को पूरा करने के लिए। और फिर उनके 10 बच्चे हुए उस प्रोस्टिट्यूट से। उसके बाद में जो लास्ट वाला जो बच्चा था, उसका नाम उन्होंने, कोई उनका अच्छा कर्म आगे आया और उनको रियलाइज हुआ, और रियलाइज नहीं हुआ, उन्होंने बस उसका नाम नारायण रखा। अब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, बच्चा छोटा था और उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया। तो जब यमदूत उनको दिखने लग गए, जब यमदूत उनको लेने के लिए आए, तो वो डर करके अपने छोटे बेटे, जब बच्चा छोटा होता है ना, और बड़ी उम्र में जब माता पिता होते हैं और बच्चा उनका छोटा होता है तो विशेष प्रेम होता है उससे। तो वो डर करके
वो हमेशा ऐसे, हमेशा नारायण 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 के पीछे बहुत प्रेम था उनका, बहुत आसक्ति भी थी। नारायण तुमने खाया, नारायण तुम इधर आ जाओ, नारायण तुम मेरे साथ बैठ जाओ, तो मेरे साथ खेल लो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारे लिए मैं बिस्तर लगा दूं, नारायण तुम्हारे लिए मैं फल तोड़ के ले आऊं तुम्हारे लिए। नारायण नारायण नारायण, हर वक्त वो नारायण अपने बेटे के लिए अपनी आसक्ति की वजह से नारायण नारायण ही कहा करते थे और नारायण की ही सेवा में लगे रहते थे। ये उनकी आसक्ति थी अपने पुत्र के प्रति। भगवान से भी कोई लेना देना नहीं था इस वक्त, वो भूल चुके थे अपनी सारी भक्ति को। परंतु जब यमदूत का चेहरा उनको दिखा और वो डर गए, तो उन्होंने डर के आखिर समय में नारायण ही बुलाया। ये नारायण भगवान को नहीं बुलाया, ये नारायण अपने ही बेटे को बुलाया। पर जब उन्होंने नारायण आखिरी वक्त पे बुलाया, ऐसे में क्या हुआ, विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूत ने यमदूतों को डांट लगाई और उन्होंने कहा तुम चले जाओ, ये हमारा कैंडिडेट है, क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है, ये हमारा कैंडिडेट है। और तो यमदूत जो है उनको, वो चले गए। अब विष्णुदूत जब आए तो विष्णुदूत ने इनको और मौका दिया अभी, और इस मौके को प्राप्त करके फिर वो धाम चले गए। उन्होंने धाम वास करा, उन्होंने सब अपना घर परिवार बच्चे आसक्तियां, भौतिक आसक्तियां उन्होंने सब छोड़ दी और जा करके उन्होंने फिर शुद्ध भक्ति करी, नाम जप किया। और इसके बाद में फिर विष्णु दूत का, विष्णु दूत ने, मतलब विष्णु दूत आए, विमान आया और विमान में वो फिर यहाँ से उन्होंने अपना, यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। तो इस तरीके से है। तो अजामिल ने भी बाद में भी, पहले भी शुद्ध भक्ति करी, बाद में भी फिर वो फॉल डाउन हो गया उनका, बाद में भी उन्होंने शुद्ध भक्ति करी और फिर उनको जो विष्णु दूत आकर के उनको लेके गए। ठीक है, इट्स अ, ये शॉर्ट में बहुत स्टोरी है। तो हम जब सोचते हैं ना कि हमारा असंग से, हम कोई भी एसोसिएशन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क बहुत पड़ता है। किसी भी वक्त हमारे हाथ से हमारी भक्ति फिसल जाती है। हमको जब लगे ना कि हम बहुत, हमारा अच्छा चल रहा है, तो हमें अपने आप को डांट लेना चाहिए और विनम्रता के साथ भक्ति करते रहना चाहिए। देर इज नो अदर ऑप्शन, कोई और शॉर्टकट है ही नहीं, ये शॉर्टेस्ट रूट है, ये सबसे छोटा रूट है। इसमें कोई रिसोर्सेज, बहुत खाली एक माला जाप और श्रवण के लिए वो इच्छा। अगर हम सिर्फ श्रवण ही करें, आप कुछ नहीं कर पा रहे ना, सिर्फ आप सुन रहे हैं, वो भी बहुत है। परंतु ऑब्वियसली हमको अपने आप को ही चैलेंज करना है। अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुन रहे हैं तो कीर्तन उसको बोले भी, आगे भी प्रीच करें। तो इस तरीके से अपने को अपने आप से ही चैलेंज करना है। ठीक है। सो हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। श्री प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भगवत पुराण की जय, नारद मुनि की जय, और आप सभी वैष्णव वृंद की जय जो कि इतने प्रेम से और इतने ध्यान से श्रवण करते हैं। आपका तो कंप्लीट उद्धार है ही है। यस प्लीज, एनीथिंग दैट वी वांट टू टॉक, स्पीक, और शुड वी मूव ऑन टू? और प्लीज श्रीमद् भगवत गीता का मैराथन शुरू हो चुका है। सो इट बी वेरी नाइस कि अगर हम ने कुछ बचत की है और उससे अगर हम एक कार्टन भी करते हैं, 1 कार्टन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम अपने लिए भी मंगा सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अनाथ आश्रम है, ओल्ड एज होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जेल है, यहाँ पर हम भगवत गीता का वितरण खुद से भी कर सकते हैं। और यदि हम खुद से नहीं करना चाहते तो हम एटलीस्ट इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आपकी दी हुई भगवत गीता, ये पुण्य आपको मिलता है, और एक पुण्य जो कमाता है वो जनरेशन्स तक जाता है। ठीक है। तो भगवत गीता अगर आपके घर में होती भी है तो इट्स लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, वो कभी ना कभी फटता ही है, चाहे आपके लिए फटे या आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए फटे। तो इधर यू कैन बाय फॉर योर सेल्फ, गिफ्ट योर सेल्फ, अगर आप नहीं कर सकते तो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो टुडे आई विल शेयर द लिंक। अगर मुझे तो लगता है सबके पास इतना तो एटलीस्ट सेविंग्स होती हैं कि कम से कम एक एक कार्टन तो हम कर सकते हैं। 21 भगवत गीता, 31 भगवत गीता, इतनी तो हम कर सकते हैं। भगवत गीता से जो शांति हमें मिलती है, वो शांति हमें दूसरों को भी प्रीच करनी चाहिए। और अगर हम नहीं कर सकते तो हम एटलीस्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आपकी दी हुई भगवत गीता आंगनवाड़ी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, जेल में, आश्रम में, और जो डिवोटीज आते हैं मंदिरों में, उनको दी जाती है। तो इट इज़ नॉट अ वेस्ट, इट इज़ नॉट
कि कोई आपके पैसे का गलत उपयोग कर रहा है, ऐसा वाला नहीं होता है। ठीक है। सो हरे कृष्णा, दिस इज एनीथिंग, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, कोई डाउट आता है कि ऐसे हम क्यों करें, क्या करें, कोई भी डाउट है तो वी कैन क्लियर दैट डाउट। हरे कृष्णा नंदिनी माता जी, हाउ आर यू डूइंग? Hare Krishna Mataji, I'm doing well. Thank you. Good to see you, माता जी, good to see you. So Happy to be back. Thank you. thank you माता जी, thank you माता जी. Hare Hare Krishna. Hare Krishna Yogita माता जी. So हरे कृष्णा माता जी. Hare Krishna Mataji. So Mataji, any more services? Everybody should be doing some services, and है ना, रोज बताना चाहिए कि आज ये हुआ, कोई एक को तो बताना चाहिए कि आज हमने ये करा, आज हमने उसको प्रीच किया, आज हमने वहाँ दीपदान करा, या उसको पढ़ाया, या उसको भगवत गीता के बारे में बताया, समथिंग लाइक दैट, एक कुछ चर्चा में जरूर होना चाहिए। एक ना टिक मार्क होना चाहिए अपना, कि हमें हमने जपा कर लिया, हमने रीडिंग कर ली, हमने श्रवण कर लिया, हमने किसी को बताया कृष्ण के बारे में। अपना चेकलिस्ट खुद ही बनाना चाहिए। और अगर कुछ शेयरिंग जैसी चीज होती है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है दूसरों को भी, तो जरूर करना चाहिए। जैसे किरण माता जी रोज भजन गा करके सबको भेजती है मॉर्निंग में। दैट्स अ वेरी गुड, मतलब उनकी आवाज अच्छी, तो अपने टैलेंट को ऐसे यूज करती है। तो ऐसे कुछ भी हमको जरूर करना चाहिए। मतलब मे बी इफ यू हैव अ पेट ऑल्सो, मे बी उसके सामने आपने उसी को गुड मॉर्निंग बोलने के, गोलू या जो भी कुछ बोलेंगे, चाहे हरे कृष्ण आपने उसको बोल दिया, तो वो भी बहुत सुंदर है। आपको नहीं पता आप कितना बेनिफिट कर रहे हैं उसके लिए, मतलब बहुत अच्छा है। इफ यू रियली लव योर पेट, यू शुड एटलीस्ट ग्रीट हिम विद हरे कृष्ण। मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। 5-6 दिन पहले राधा माता जी ने बोला था कि जैसे हम किसी से पूछते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, तो एटलीस्ट सुबह पहले भगवान को ही बोला करो। बड़ी दिल को बात लगी। अब उसके बाद से रोज मैं सबसे पहले, सभी लोग यहाँ पर उठते ही सब मंदिर के अंदर आते हैं और आँख मलते हुए ये सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं। माता जी, लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऑल्टर, आप उठते हैं, आपको सबसे पहले अपने ऑल्टर में जाना है। ऑल्टर में जी। जाकर के आपको दंडवत करना है, अपना माथा, जैसे बोलते हैं ना, मत्था टेकना है, आपको वो करना है। आपको अपना, आपने मतलब आपके जो भी गुरु हो, हम गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। और फिर अपने आपके जो, अगर लड्डू, जैसे बच्चे से अगर आप बात नहीं करेंगे तो कितना सुस्त हो जाएगा वो, तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपको उनसे बात करनी है, जरूरी है। जब बच्चों से बोलते तभी तो बच्चा बोलना सीखता है। तो जितना आप अपने ऑल्टर में जाके भगवान से बात करेंगे, सिंपल बात करें उसको, बच्चे को अगर आप मंत्र बोलोगे मतलब नहीं है। बच्चे से जो सिंपल बात, कैसे हो, ये जैसे बात, तब बच्चा बोलना सीखता है ना। बच्चा कैसे बोलना सीखता है? जब शब्दों का प्रयोग होता है। तो जब हम अपने ऑल्टर में बैठ के भगवान से बात करते हैं तो भगवान भी हमसे बात करते हैं। फिर वो वेट करते हैं कि अभी बस आने वाला है, अभी बस, अब बस समाचार हो गए, आने वाला है, अब आएगा, मेरी रजाई हटाएगा, मुझे दंडवत करेगा, मुझे देखेगा, मैं भी उसको देखूंगा, मुझसे पूछेगा। ये इंतजार, सेवा का इंतजार भगवान को भी रहता है। इट्स वेरी नाइस माता जी। थैंक यू राधा माता जी फॉर सेइंग इसमें दिस। माता जी ऐसा हुआ कि सुबह उठते ही मैंने तब से पूछा कैसे हो भगवान, नींद आई? तो जैसे फील किया कि वो भी पूछ रहे हैं क्यों तुम्हें नींद आई। यस माता तो, जी, तो एब्सोल्युटली। ये मैंने जब बताई तो अब सब लोग ऐसा करने लगे थोड़ा बहुत थोड़ा। सुंदर, बहुत 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 अच्छा। वेरी थैंक वेरी, यू। एवरीबडी शुड डू दिस, एवरीबडी शुड डू दिस, वेरी वेरी नाइस। तो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आना है, पहले अपने ऑल्टर में जाके गुड मॉर्निंग करके भगवान को पूछ करके उनका हाल, जैसे राधा माता जी ने बताया वैसे ही करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय। श्री श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंज श्याम कुंज गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम की जय।
चंद्रोदय मायापुर नववीर धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांचा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। Hare थैंक Krishna. यू फॉर द सेवा। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with complete surrender and our true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Pram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. So I end the session. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे Hare हरे Hare Krishna.